ये एनएच 18 नंबर रोड है। ये बिहार का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, जिसमें से ये पिलर सीमेंट लगा रहा था, खड़ा कर रहा था। इसके कारण कुछ इंजीनियरिंग का टेक्निकल इशू के कारण से ये सीमेंट गिर गया। इसमें कई सारा लेबर वर्कर इंजीनियर दब के मर गए हैं। इनको हम लोग अभी ग्रामीण लोग निकाले हैं। और इसमें अभी तक कोई भी ट्रांसलेट कंपनी है, गेमन इंडिया है, ट्रांसलेट कंपनी है, उनके द्वारा अभी तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं आया है, नहीं कोई भी सुरक्षा कर्मी आया है। अभी जो भी हम सब तमाम ग्रामीण सब इसको मरीज को वर्कर को निकाले हैं। ये पुल जो है बहुत बड़ा ही बनते जा रहा है और यहाँ पे कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई भी सेफ्टी नहीं है। इसमें हम ही लोग ग्रामीण लोग पूरा इनको निकाल करके पूरे बाहर भेजे। हॉस्पिटल गया है चचार के जरिया से, और एम्बुलेंस कंपनी का अभी तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं आया है। यहाँ पे हमारा जितने भी ये सब ग्रामीण लोग हैं, ये सब निकाले हैं, हम लोग निकाले अपने आंख से। वर्तमान देखे, अभी खेल रहे थे हम लोग क्रिकेट ये बालू पे, तो देखे हैं। अभी हम ही लोग उसको निकाले, हमारा ग्रामीण लोग निकाला है। और अभी तक कोई भी कंपनी का सुरक्षा या कोई भी एम्बुलेंस अभी तक नहीं आया है। बिहार में पुल की आज स्थिति क्या हो चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार का पुल है या फिर नारियल का तरकुल है। तरकुल आप लोग शायद सुने होंगे कि जिस प्रकार ताड़ी का पेड़ होता है, उस ताड़ी के पेड़ पर एक फल लगता है जिसको आमतौर के भोजपुरिया समाज में तरकुल कहा जाता है। और शायद उसी प्रकार से आज जो तरकुल और बिहार का पुल दोनों एक बना हुआ है। आज 22 मार्च है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, तो उसके साथ साथ बिहार दिवस भी है। यानी कि आज के दिन लगभग 1912 में 22 मार्च को बंगाल से अलग एक राज्य होता है जिसका नाम बिहार रखा जाता है। सुख संपत्ति सारे से समृद्ध रहने के बाद एक नया राज्य बंगाल से अलग होकर 1912 में यानी कि आज के दिन 22 मार्च को बिहार राज्य बनता है। लेकिन बिहार राज्य में आज स्थिति क्या हो चुकी है कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, किसको दोषी ठहराया जाए, यह भी कुछ समझ में नहीं आता है। कभी भागलपुर का पुल गिर जाता है, कभी सुल्तानपुर का पुल गिर जाता है, तो कभी आज यानी कि जल दिवस और बिहार दिवस के दिन ही सुपौल जिले का पुल गिर जाता है। आज मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो बिहार दिवस की उन तमाम बधाई देने वाले नेताओं को कि आखिर उस पुल के लिए बधाई कौन देगा और उस पुल गिरने के लिए जिम्मेदार कौन लेगा। आज बिहार दिवस, विश्व जल दिवस के दिन ही बिहार में बन रहे नदी के ऊपर सबसे बड़े पुल यानी कि भारत का सबसे बड़ा पुल जो बिहार के कोसी नदी के ऊपर बन रहा था सुपौल जिला में बन रहे पुल का आज जो स्लैब होता है वही गिर गया है और लमसम 40 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। लेकिन बिहार के सुपौल जिला में गिरे हुए पुल की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आखिर किसके कारण बार बार बिहार में पुल गिर जाते हैं और उसके बाद किसी पे कोई एक्शन नहीं होता है? अगर उन सब चीजों को दिखाने के लिए कोई पत्रकार जाता है तो उसको मनहानि का केस करके, सरकारी काम में बाधा का केस करके धारा 353 में केस कर दिया जाता है। और शायद से आप वो सभी एक चर्चित चेहरे को जानते होंगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बिहार के जाने माने यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप की, कि किस प्रकार वो बिहार के समृद्धि को दिखाते थे और उसके साथ साथ बिहार में जो गलतियां थी, जो त्रुटियां थी, बिहार में जो भ्रष्टाचार था उसको दिखाते थे। मनीष कश्यप लगातार बिहार में हो रहे और पूरे देश में हो रहे रोडों की भ्रष्टाचार, रोडों के निर्माण में भ्रष्टाचार, सरकारी कामों में भ्रष्टाचार, सरकारी कामों में हो रहे भ्रष्टाचार और पुलों के निर्माण में जो हो रहे भ्रष्टाचार है उनको दिखाते थे। और शायद से कुछ दिनों पूर्व ही वो भविष्यवाणी कर दिया करते थे कि यह जो पुल है यह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, यह पुल उस दिन गिर जाएगा तो कभी इस दिन गिर जाएगा। और शायद से लगातार जिस प्रकार उन्होंने 180 दिन में बिहार की सरकार गिराने का एक वादा किया था पूरे देश से, और उनका हुआ भी वादा, और उनके जेल से छूटने का मात्र 30 दिनों के भीतर ही बिहार की जो सरकार थी वो तरमरा जाती है। और बात तो 180 दिनों की तो दूर थी, 30 दिनों के भीतर ही बिहार की सरकार गिर जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा केस अगर देखिए तो सरकारी काम में बाधा का था और लगातार मनीष कश्यप इन्हीं सब चीजों के लिए आवाज उठाते थे कि क्यों आखिर बिहार के जो पुल है लगातार गिरते जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सुल्तानपुर यानी कि सुल्तानगंज का पुल गिरा है, गंगा नदी के ऊपर बन रहा जो पुल था। उसके बाद भागलपुर का पुल गिरा है, जमुई का पुल गिरा है, जहां पे स्वयं नीतीश कुमार बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री देखने के लिए आए थे। जमुई में लगभग 3 किलोमीटर लंबा पुल था नदी के ऊपर बना हुआ, वो ब्रिज गिर जाता है। और आज बिहार दिवस के अवसर पे
बिहार का ये पुल तरकुल बन के गिर जाता है। लगभग जो यह पुल बताया जा रहा है बिहार के सुपौल जिले में जो बन रहा था, और यह भारत का सबसे बड़ा नदी के ऊपर बनने वाला पुल था, जो अभी तत्काल में गिर गया है और लगभग 40 लोग दबे हुए। इस पुल की पूरी लंबाई की बात की जाए तो लगभग 10 किलोमीटर लंबा बन रहा यह पुल था, और इस पुल की जो ठीके थी और ठीका किसी प्राइवेट कंपनी को दी गई थी। अब वो प्राइवेट कंपनी कितना कितना कमीशन उसको कितने कितने अधिकारियों को देना था, कितने नेताओं को देना था, और कितने वहां के सांसद विधायक को देना था, कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहा था, जो पुल अभी निर्माण के बाद शुरू भी नहीं हो पाता है और निर्माणाधीन पुल ही गिर जाता है। सोचिए ना, क्या होगा उस देश का, क्या होगा उस राज्य का, जहां काम के समय ही भ्रष्टाचार साफ दिख जाता है और लोगों के जान के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर दिया जाता है। आज सही कहा गया है कि गरीब और आम जनता के जान की कीमत सिर्फ उतनी ही है जिस प्रकार ताश के पत्ते में उन सैनिकों की होती है, जिस प्रकार शतरंज में उन तमाम सैनिकों की होती है जो अपने राजा के लिए जान गंवा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे देश में, हमारे राज्य में भी आम जनता और गरीब लोगों की भी आज वही जिंदगी, वही रूप, वही महत्व रह गया है कि कभी किसी और राजा के लिए जान गंवा देती है, कभी किसी और राजा के लिए जान गंवा देती है। बिहार राज्य जो कि मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गया है, और उन मजदूरों के लिए बात करने वाले लोगों पे किस प्रकार देशद्रोही का मुकदमा यानी कि एनएसए लगाकर भीतर कर दिया जाता है। लेकिन आखिर उन मजदूरों की जिनकी उन सरकारी कामों में गिर जाने की वजह से, भ्रष्टाचार हो जाने की वजह से जान चली जाती है, उन सब जानों की आखिर गारंटी कौन लेगा? उन सब जानों के लिए जिम्मेदार कौन होगा जो सरकार की वजह से जान चली जाती है? तो क्या जिस प्रकार जब सरकारी काम में बाधा होने के कारण और दो देशों में जब मजदूरों के हित के लिए, मजदूरों के सुरक्षा के लिए, मजदूरों के इनकम के लिए जब कोई बात करता है तो उस पर एनएसए लगा दिया जाता है, तो क्या जिस प्रकार मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उस राज्य के पूरे जनता के टैक्स के पैसों का भ्रष्टाचार के दलदल में झोंक कर और उनके टैक्स को पैसों को बर्बाद किया कर दिया जाता है, उनके साथ कैसा कार्रवाई इस बार बिहार सरकार करेगी? और जो भी प्राइवेट कंपनियां उस सुपौल जिले में पुल का निर्माण कर रही थी, उस सुपौल जिले में निर्माण करने वाले प्राइवेट कंपनी पे कौन सा इस बार धारा का प्रयोग करेगी? और उसके साथ साथ जो उसमें नेता, जो विधायक, जो सांसद, जो पदाधिकारी, जो इंजीनियर, जो ठेकेदार सम्मिलित है, उन पे कौन सी कार्रवाई करेगी, यह बिहार सरकार जाने। लेकिन बिहार सरकार और नीतीश कुमार से पूरा, और साथ साथ बीजेपी के इस समय जो हाल ही में कुछ दिनों पहले सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं, इनसे सबसे एक सवाल रहेगा कि आखिर इस बार इस पुल के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि लगातार बीजेपी दावा कर रही थी कि कुछ दिनों पहले बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार है, और इस बार जो पुल गिरा है इसके लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार है, या फिर इस बार देश में सबकी गारंटी लेने वाले मोदी जी जिम्मेदार हैं, या फिर पूर्व के भांति वही ठेकेदार और कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में उस पुल का निर्माण था वो जिम्मेदार थी? लेकिन बात तो यह है कि इस बार उस पुल के अधीन में, यानी कि उस पुल के गिरने में गए मजदूरों के लिए सरकार क्या फैसला लेगी? मेरा एक सुझाव है कि अगर उस पुल के निर्माण में जितने लोगों की हत्या हुई है, क्योंकि इसको आत्मसमर्पण की गई एक हत्या तो नहीं कह सकते हैं, उसमें जो लोगों की जान गंवा दी गई है उसको सोचा समझा एक मैं हिंसा ही मानूंगा, एक हत्या ही मानूंगा। क्योंकि जिस प्रकार से पुलों में भ्रष्टाचार किया जाता है, रोडों में भ्रष्टाचार किया जाता है, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार किया जाता है, और साथ साथ बन रहे हैं आरओबी या फिर बीओबी, ऐसे तमाम रेल की पटरियां समेत इस देश के फ्लाईओवर और ब्रिज हैं, उनमें भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। और उसी भ्रष्टाचार का फलस्वरूप क्या रहता है कि कभी पुल के निर्माण के कुछ सालों बाद गिर जाता है, तो कभी पुल के निर्माण के तत्कालीन समय ही गिर जाता है। बाकी सुपौल जिले में जिस प्रकार आज कोसी नदी पे बन रहे हैं लगभग 10 किलोमीटर लंबा पुल गिर चुका है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और जिस प्रकार इन पुल सब चीजों को दिखाने के लिए, भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए मनीष कश्यप पे एनएसए लगा था और उनको 9 महीने जेल में रहना पड़ा था, और इस बार क्या जिस प्रकार देशद्रोही का मुकदमा मनीष कश्यप पे लगाया गया था, क्या उसी प्रकार देशद्रोही का मुकदमा इस पुल में संलिप्त अधिकारियों, नेताओं, सांसदों, विधायकों और प्राइवेट कंपनी पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उन पे भी एनएसए लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा? बाकी बिहार में हो रही इस गंदी राजनीति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं, और इस पुल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, जय हिंद।